हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट अपने ही अंदाज में। देखिए, मैं आज आपके लिए बहुत स्पेशल बोला जाए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले हमने डेब्टर टर्नओवर रेशियो सीखा था। ये डेब्टर टर्नओवर रेशियो या आप बोल सकते हो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये हमने पिछले क्लास में करा। आज क्या हम सीखेंगे? मैंने बोला था ट्रेड पेबल सीखेंगे, तो ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हम लोग सीखेंगे। आज हमको देखना है कि साल में हम लोग कितनी बार अपने प्रॉफिट में से यानी उसके क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकते हैं, ये हमको देखना है। तो देखो फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर। यानी क्रेडिट परचेजेस और एवरेज ट्रेड पेबल के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना हमारा डेब्टर टर्नओवर रेशियो। एक चीज याद रखिएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में, देखो मैं इसके लिए हाईलाइट कर देता हूं, सबसे अच्छा आपको रहेगा। ठीक है, तो भैया एवरेज ट्रेड पेबल में क्या होता है सुनिएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूड्स क्रेडिटर्स, यानी बोला जाए एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मैं यहां से लिख देता हूं पूरा अच्छा से ताकि कोई दिक्कत ना हो। एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बीपी यानी बिल्स पेबल, ये दोनों इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये चीज को याद में रखिएगा और गलती मत कीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये सब बातें आपको। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है एवरेज ट्रेड पेबल्स में, यानी आपको दोनों का एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो बेटा आप देखो ना समझ आ गया होगा वो। ठीक है, तो याद रखना, मैं बेटा ऐसे ना ताकि देखना चाहता हूं कि आपको याद रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स में मेरा क्रेडिटर्स और बीपी यानी बिल्स पेबल दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। एकदम सेम डेटर्स के जैसा डेटर्स का था वैसा ही इसमें है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है, ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अगर इसका फार्मूला बना जाए, इसका फार्मूला बनता है, ध्यान सुनिएगा, क्रेडिट परचेजेस, और याद रखना कौन सा क्रेडिट परचेज क्या किया, नेट, याद रखना नेट। ठीक है, नेट डिवाइडेड बाय इसका बनेगा एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये बनेगा। एवरेज ट्रेड पेबल्स का मतलब अगर बोला जाए, फिर से आपको बता देता हूं, इसका मतलब हो गया आपका एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बीपी। ठीक है, एवरेज बीपी बिल्स पेबल। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो भैया उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी बोला जाए कि क्रेडिट परचेज करने के बाद कितनी जल्दी हम उसको पेमेंट कर पाएंगे, कितना जल्दी कर पाएंगे, वो सारा कुछ हमें बताता है ट्रेड पेबल या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब इससे मैंने एक एग्जांपल रेडी करके रखा, बहुत कमाल का एग्जांपल, इसको बनाएंगे, समझेंगे और करेंगे। उसका एक एग्जांपल 2 भी है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां भी ये भी निकालना पड़ेगा आपका, कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब भाई आप ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बोल दो या जो बोलना बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया पे। अब देखो आपके सामने मैंने एग्जांपल रेडी रखा है, एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले लिखा है क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग ईयर, क्रेडिट परचेजेस कितने का किया, 6,20,000 का। परचेज रिटर्न, देखो रिटर्न है बाबू, भूलना नहीं, आउट ऑफ क्रेडिट परचेज 20,000, यानी क्रेडिट परचेज में से 20,000 को घटाना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,40,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 25,000 और क्लोजिंग बीपी आपका 35,000 दे दिए। ठीक है, अब ये आपको पूरा है और आपको बनाना है यानी निकालना है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सवाल ये होगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला है क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल, ये हमारा इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब आप चेक करो कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले आपको थोड़ा सा कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा, बिना वर्किंग नोट के तो सवाल बनेगा नहीं। तो वर्किंग नोट क्या करना है,
हमें निकालना है सबसे पहले, देखो हम ले लिया टोटल परचेज। क्या निकालना है? क्रेडिट परचेजेस निकालना है। ले लिया टोटल परचेजेस बराबर वही फॉर्मूला है या तो जो डेटर्स का यूज किया था उस वक्त, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखो आपका दिया हुआ है, ओ वाओ, आपका तो क्रेडिट परचेज निकाल के ले दिया है, यानी आपका क्रेडिट परचेज जब निकाल के ले दिया है तो आपको इस फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया इसलिए कि देखने से आपको फायदा होगा। क्या अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए जहां पर आपको क्रेडिट परचेज नहीं निकाल के दिया जाए तब निकाल सकते हो। तो वर्किंग नोट में क्या क्रेडिट परचेज है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,20,000 का, लेकिन 6,20,000 जो है ये ग्रॉस है, हमको चाहिए नेट। तो नेट क्रेडिट परचेजेस बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 6,20,000 माइनस, याद रखिएगा, ठीक है, अच्छा से कर देता हूं, 6,20,000 डिवाइड माइनस 20,000, तो माइनस कर दिया मैंने इसको आराम से, तो माइनस कर दिया इसको 20,000 यहां से, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया अगर देखा जाए तो मेरा आ गया पूरा का पूरा 6 लाख। तो मेरा क्रेडिट परचेजेस आ गया 6 लाख का, तो मैंने 6 लाख क्रेडिट परचेज बैठा दिया। अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज क्रेडिटर्स चाहिए। ये वर्किंग नोट नंबर 1 2 में आते हैं, तो मुझे चाहिए एवरेज क्रेडिटर्स बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमारा एवरेज क्रेडिटर्स बराबर फॉर्मूला पर वही रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये हमारा फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करो ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स देखो 1 लाख का है, 1 लाख, क्लोजिंग हमारा है 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2, लोग बड़ा आपको नजर आएगा इससे। तो हमारा हो गया, अगर देखा जाए तो हो गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो करने पे कितना हो गया? 1,20,000 हमारा आएगा। और कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 1 2 2 4 1,20,000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1,20,000 मैंने यहां बैठा दिया। अब प्लस क्या चाहिए मुझे? एवरेज बिल्स पेबल, तो क्या है? हाँ है, तो एवरेज बिल्स पेबल का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग बीपी कितना है? 25,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओपनिंग 25,000 प्लस 35,000 क्लोजिंग डिवाइड 2, तो कितना आ गया? 30 60,000, 60 भागा लिख देता हूं, अच्छा से लिख देता ताकि आपको पता चलेगा। लो 60,000 भागा 2 आया आपका 30,000, तो मैंने क्या किया यहाँ पे बैठा दिया 30,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 लाख रहा और डिवाइड बाय हमारा हो गया 1,20,000 यानी 1,50,000, तो मेरा हो गया 1,50,000, ठीक है। तो कितना आएगा चेक करो, 4 टाइम्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 4 टाइम्स, 1,50,000 ये 4 टाइम्स आपका निकल के आएगा। तो ये आने वाला है क्रेडिट टर्नओवर कितना निकला आपका? 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो देखो ये था पूरा सवाल, इसको आराम से कॉपी करो। इसके हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल बहुत कमाल का है बहुत, इसलिए बोला तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके बनाना, पॉज कीजिए, कर लियो, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर लियो। अब मैं पूरा बोर्ड को पहले साफ करता हूं, आप अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है, बनाओ अगर बनाने का मन है तो, ठीक है। क्योंकि अभी जो सवाल है उसके ऊपर जगह ज्यादा लगेगी, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, मुझे सिर्फ सवाल से मतलब इस पर, तो जल्दी से अगर बनाना तो बनाओ। एग्जांपल नंबर 2 हमारा रेडी है बोर्ड पे, करो अगर कर सकते हो तो करो फटाफट। अगर मैं मिटाते हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो भी अच्छी बात है। चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट, कोई कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा? करो, चलो। तो
अगला क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला वो पढ़ देता हूं पहले। आपको बोला टोटल परचेजेस 12 लाख की है, कैश परचेजेस बोला 20% ऑफ क्रेडिट परचेज। बाबू यहां पर नोटिस करना 20% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। क्लोजिंग क्रेडिटर्स बोला 1,20,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स बोला 2/3 ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ठीक है। और आपको बोला क्रेडिटर्स टर्नओवर निकाल के दिखाइए। तो मुझे बताइए हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला क्या बनता है? हमारा फॉर्मूला बनता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का अगर फॉर्मूला का बात की जाए तो हमारा बनता है नेट क्रेडिट परचेज। मैं सिर्फ क्रेडिट लिख देता हूं अभी फिलहाल, वो भी जरूरत नहीं है। क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय, मैं अगर बोलूं तो मैं बोल रहा हूं एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल, ये दोनों चीज चाहिए। अब आप चेक करो कि आपके क्या एवरेज बीपी है, आपका एवरेज बीपी है क्वेश्चन में नहीं, क्या एवरेज क्रेडिटर्स निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। अगर आप चाहो तो एवरेज क्रेडिटर्स निकाल सकते हो। तो चलो वर्किंग नोट कर रहा हूं, वर्किंग नोट पर ध्यान दीजिएगा। तो वर्किंग नोट कैसे निकले उसमें? आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो दे दिया है 1,20,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या बोला 2/3 ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स में निकाल सकते हो आराम से, हम बोलेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स बराबर, ठीक है, 2/3 ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब देखो क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने का है, तो उसका 2/3 ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर है मेरा 1,20,000, तो 1,20,000। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो, 3 से 40 दिन हो गए कितना 80,000, यानी कितना आ गया मेरा ओपनिंग 80,000। तो हम निकाल सकते हैं क्या एवरेज क्रेडिटर्स? हाँ निकाल सकते हैं। एवरेज क्रेडिटर्स के लिए जो चाहिए वो मिल गया हमें, चाहिए ओपनिंग क्रेडिटर्स वो मिल चुका है हमें। अच्छा प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ओपनिंग हमारा 80,000, अच्छा क्लोजिंग मेरा हो गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 लाख, यानी आएगा अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपया। तो देखो मेरा क्रेडिटर्स जो मिल चुका है एवरेज क्रेडिटर्स 1 लाख का 1 लाख बैठा दिया। अच्छा बीपी नहीं है मेरा 0 बैठा दिया। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे अब सिंपल सा चीज चाहिए, क्या क्रेडिट परचेज। मुझे क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज चाहिए। तो देखो क्रेडिट परचेज कैसे निकालो, जरा नोटिस कीजिएगा कि क्रेडिट परचेज कैसे निकालो। मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर एक फॉर्मूला दिखाया था, टोटल परचेजेस बराबर होता है कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, ये हमारा होता है। आपने अभी नोटिस किया होगा। अब आप क्वेश्चन देखो, आपने क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है टोटल परचेजेस जो कि 12 लाख का है, चलो 12 लाख पर बैठा दिया। अच्छा कैश परचेज बोला है, कैश परचेज क्या 20% ऑफ क्रेडिट परचेज। और सारा क्रेडिट परचेज तो पता ही नहीं मुझे, क्रेडिट परचेज तो मुझे नहीं पता। तो बचपन में हमने सीखा था अगर आपको क्रेडिट परचेज नहीं पता तो इसको क्या मान लो x मान लो। मैंने x मान लिया, अब x का मुझे क्या चाहिए 20% चाहिए, लो 20% कर दिया। देखो कितना सिंपल सा करा, क्रेडिट परचेज को मैंने मान लिया x और कैश परचेज बोला था 20%, तो भैया x का 20%, सीधी सा कैलकुलेशन। यहां हो गया 12 लाख, यहां पे कितना हो गया, यहां हो गया बोला जाए 20x/100 ये बना प्लस, ठीक है। अब इसको और छोटा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा मैं कर क्या रहा हूं। अब ये ऊपर नीचे अगर कट जाए तो कितना है x/5 आएगा प्लस x। बस मैंने क्या किया, आपको सब समझ आ रहा है तो मैं कर क्या रहा हूं। अब क्या इसको पूरा सॉल्व करना है, तो 12 लाख इक्वल टू इसका कैंसिल मिलिए तो बना 5, ये बना x, इधर बना 5x। अच्छा अब इसको क्रॉस अगर मैं कर दूं, ठीक है, एक काम मैं जोड़ लेता हूं सबसे अच्छा रहेगा। ये हो गया 12 लाख प्लस 6x/5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया, नीचे में यहां पे हो गया 60 लाख, ये हो गया 60 लाख डिवाइड बाय 6x। अच्छा 60 लाख को मैंने यहीं पे रखा, ठीक है, और ये 6 से नीचे में आ जाएगा बराबर x, तो x बराबर बोला जाए तो कितना हो गया पूरा 10 लाख। x बराबर कितना हो गया 10 लाख, यानी क्रेडिट परचेज x मैंने क्या माना मुझे बताओ, हमें बताओ x का मतलब हमारा क्या था। हमारा x का मतलब था
x इक्वल टू हमने बोला था क्रेडिट परचेज होगा, तो x का मतलब क्रेडिट परचेज, तो भैया x मतलब कितना, क्रेडिट परचेज कितना हो गया, जो देखा जाए तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया, ये तो है हमारा, निकल गया ना, x के बराबर क्रेडिट परचेज तो 10 लाख चाहिए था, हमारा 10 लाख आ चुका है। अच्छा अब क्या, 10 लाख जब क्रेडिट परचेज आ चुका है, ऑटो में को नहीं चाहिए, कैश परचेज तो मुझे चाहिए नहीं था, ठीक है, तो 10 लाख आ गया, मैंने क्या किया, हमें 10 लाख बैठा दिया, मुझे क्रेडिट परचेज चाहिए था, 10 लाख मेरा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया क्या आएगा, ये देखो 10 लाख डिवाइडेड बाय हमारा 1 लाख, तो कितना आया मेरा, देखा जाए 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स क्या होगा हमारा, मूव होगा। तो चलो देखते हैं बुक में आंसर है कि नहीं है इसका आंसर। एक काम करते हैं, बुक में आंसर देख लेते हैं, आप इसको कॉपी कर फटाफट एकदम, ठीक है, मैं इसका आंसर देख के बता देता हूं कि बुक में आंसर आया है कि नहीं आया है। 61 नंबर का क्वेश्चन था, 61 नंबर 10 था। चलिए बाकी क्वेश्चन बोले कोई दिक्कत नहीं, तो ये था अपना का पूरा क्वेश्चन, तो ये इस तरह का पूरा सवाल बनाया गया है, आप देख लो कि कैसे है ये, और अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में, बहुत सिंपल है, बस मैथ आना चाहिए, मैथ अगर आपका आएगा तो भैया रेशियो मजा आएगा, ठीक है, मैंने बोला था ना मैथ बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, तो देखो बहुत जगह आपको मैथ देखने को मिला। तो ये था आज की क्लास, जहां हमने सीखा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकाला जाए, ये हमने सीखा। अगला टॉपिक बहुत ही जल्द करेंगे, जो कि हमारा वर्किंग टर्नओवर रेशियो सीखेंगे बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू मेरे तरफ से, और इसका आराम से कॉपी कीजिए, ठीक है, चलो बाय।